एक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। वह पहाड़ों पर भेड़ बकरी चराता था और शाम को अपने घर पहुंच जाता था। घर में उसकी पत्नी नीलमती उसके लिए खाना बनाकर उसका इंतजार करती और पति को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन शाम के समय सुरेश अपनी भेड़ बकरियों को वापस ला रहा था। तभी उसने देखा कि एक भेड़ कम है। अंधेरा होने वाला था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी सभी जानवरों को गांव में छोड़ा और वह उस भेड़ को ढूंढने निकल गया। नीलमती को जब ये पता लगा तो उसे सुरेश की चिंता सताने लगी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जंगल में जाना खतरनाक था। नीलमती खाना बनाकर सुरेश का इंतजार करने लगी। इधर सुरेश जंगल में भेड़ ढूंढ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सुरेश थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन भेड़ को लिए बगैर वह वापस भी नहीं जा सकता था। सुरेश ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तभी सुरेश ने देखा कुछ दूर रोशनी नजर आ रही थी। सुरेश ने वहां जाकर देखा तो एक छोटी सी कन्या, जिसके तेज से रोशनी हो रही थी, वह उस भेड़ के साथ खेल रही थी। सुरेश ने जाकर उससे पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? तब उस कन्या ने कहा, अभी अभी तुम मुझे याद कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी भेड़ लाई हूँ। अब तुम इसे लेकर अपने घर जा सकते हो। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, मैं तो भगवान से भेड़ को ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस कन्या ने कहा, बस यह समझ लो, भगवान ने ही मुझे भेजा है। सुरेश ने कहा, बेटी, तुम भी मेरे घर चलो, यहाँ जंगल से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तब उस कन्या ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, तुम कल आना, मैं यहीं मिलूंगी। ये कहकर वह कन्या चली गई। सुरेश ने घर आकर सारी बात नीलमती को बताई। यह सुनकर उसने कहा, वह जरूर कोई दिव्य कन्या होगी या भगवान का अवतार होगी। तब सुरेश ने कहा, अरे, मैंने तो कभी भगवान की पूजा नहीं की, फिर भगवान मुझे कैसे दर्शन दे सकते हैं? नीलमती ने कहा, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उस कन्या से मिलने जरूर जाना, और हाँ, मैं उस कन्या के लिए हलवा बना दूंगी, उसे खिला देना। सुरेश हलवा और जानवरों को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वह दिव्य कन्या आती है। सुरेश उसे देखकर बहुत खुश होता है। सुरेश ने उस कन्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम जंगल में क्यों रहती हो? तब उस कन्या ने कहा, मैं अपने बारे में समय आने पर बताऊंगी, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ। सुरेश ने कहा, मेरा जीवन भगवान की कृपा से मजे में चल रहा है। मैं और मेरी पत्नी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। तब उस कन्या ने कहा, तुम अपना कार्य करते रहो और साथ नमो नारायण का जाप करते रहो। ये कार्य तुम्हारी पत्नी को करना चाहिए, यही भक्ति का मार्ग है। सुरेश ने शाम को आकर अपनी पत्नी नीलमती को सारी बात बताई। अब वे दोनों नारायण के नाम का जाप करने लगे। कुछ दिन बाद एक दिन सुरेश गांव में जा रहा था। तभी किसी ने उसे आवाज दी। सुरेश ने मुड़कर देखा तो एक नौजवान खड़ा था। सुरेश ने उससे पूछा, भाई, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तब उसने कहा, तुम्हारे हलवे का स्वाद मुझे यहाँ खींच लाया। तुमने जंगल में जिस कन्या को हलवा दिया था, मुझे उसी ने भेजा है। मेरा नाम नारायण है। सुरेश नारायण को अपने घर ले आया। घर पर उसकी पत्नी नीलमती ने हलवा बनाया और उन्होंने नारायण के सामने हलवा रख दिया। तब उस नौजवान ने हलवा खाया और वह चल दिए। तब सुरेश और उसकी पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, भगवान, मेरी शंका दूर कीजिए। तब उन्होंने बताया, भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए। जब एक भेड़ को बचाने के लिए
तुम जंगल में रात में रुककर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने तुम्हें दर्शन दिए। अगले दिन तुम उनसे अन्न धन मांग सकते थे, लेकिन तुमने उनसे अपने लिए भक्ति मांगी। इसी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर आया हूँ। ये कहकर वह वेश बदलकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। साथ में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सुरेश और नीलमती ने उनके पैर पकड़ लिए। उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।